जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर अग्निवीर भर्ती जो आपकी है, बैच आपका जो है 01-2023, जिसका स्टेज 2 आपका होने वाला है 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। तो यहां पर जो स्टेज 2 का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, स्टेज 2 का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होगी आपकी सिलेक्शन की, उसको हम बारीकी से इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रोसेस होगा, हर एक स्टेप को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी आपको जो है अग्नि परीक्षा देनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो या फिर आपका ऑफलाइन एग्जाम हो। तो संपूर्ण जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स वीडियो के एंड पॉइंट तक जरूर बने रहना। यदि आप वीडियो पे आ ही गए हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो एंड पॉइंट तक बने रहना, क्योंकि आपको बार बार इधर से उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं तो आपको सही जानकारी सही तरीके से मिलने वाली है। में बहुत सारे सवाल हैं स्टेज 2 को लेकर, तो उनको समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके मन में जो भी सवाल जवाब चल रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो या सिलेबस हो, ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं। तो उन सभी का जो प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है, तो सभी सवालों के जो आपके जवाब है वो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नेवी एसएसआर और एमआर अग्निवीर 01-2023 बैच के बारे में हम स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। संपूर्ण जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपके सामने लिखी हुई है। यह 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक होने वाला है। तो उसमें अलग अलग डेट का आपके पास मैसेज आया होगा कि इस डेट को इस सेंटर पर है, और आपका जो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड है वो 23 मार्च को आपका रिलीज हो जाएगा। आप जिस दिन आप वीडियो को देख पा रहे हैं 28 मार्च को, तो आपका यानी 2 दिन के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, और एडमिट कार्ड आएगा तब आपको इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। तो ये है आपका स्टेज 2 का जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपके सामने है। सबसे पहले नंबर 1 जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है वो प्रोसेस होने वाला है ऑफलाइन पेपर, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब ऑफलाइन पेपर होगा तो आपके मन में काफी डर होगा कि ऑनलाइन एग्जाम तो हमने दिया है, अब क्या दोबारा से पेपर होगा। दोबारा से पेपर होगा सभी कैंडिडेट्स का, चाहे वो एनसीसी कैंडिडेट्स हो, चाहे जिसने ये एग्जाम स्टेज 1 का क्वालिफाइड किया हो, तो उन सभी कैंडिडेट्स का क्या है, दोबारा से पेपर होगा। ये इंडियन नेवी ने पहले ही बोल दिया था स्पष्ट और क्लियर तरीके से नोटिफिकेशन में, और इसको हमने बताया था कि 2 बार आपका पेपर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो धांधली होती है, जो रोकथाम करने के लिए, और जो आपकी क्वालिफिकेशन रियल में है या नहीं उसको जांचने के लिए इस प्रकार की जो प्रोसेस है अपनाई जा रही है। तो यहां पर अभी क्या है कि एक तरीके से आपका प्री पेपर हो चुका है, उसका क्वालिफाइंग जो नेचर रखा गया है उससे कोई आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। स्टेज 2 के अंदर होगा नंबर 1 स्टेप 1, तो वो होगा आपका ऑफलाइन पेपर, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ऑफलाइन पूरा पेपर होगा, ओएमआर बेस होगा, तो उसमें सारा का सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। उससे पहले आपके मन में काफी सवाल है, भाई क्या है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका रिलीज हो गया है, इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं, और यहां से मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा। सिलेबस है तो वो स्टेज 1 और 2 का एक ही है। स्टेज 1 का पढ़ लो चाहे आप सेकंड का, ज्यादा अंतर नहीं है। यानी स्टेज 1 और सेकंड जो है सेम सिलेबस है आपका, जो आपने ऑनलाइन पेपर की तैयारी की थी उसी तरीके से आपका स्टेज 2 के अंदर सिलेबस होने वाला है, उसी स्तर पर आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। आपका जो सवाल है वो है कि आपका संपूर्ण जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेज 2 का वो क्या एक दिन में हो जाएगा? बिल्कुल एक दिन में हो जाएगा। नोटिफिकेशन में भी क्लियर लिख रखा है, और मैंने आपको काफी टाइम पहले यानी महीने भर पहले भी आपको अपडेट किया था कि सारा का सारा जो प्रोसेस है एक दिन के अंदर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को आपने अच्छे से सुन लिया होगा। यानी सुबह आपकी जो रिपोर्टिंग हो जाएगी तो नाइट में लगभग आपको फ्री कर दिया जाएगा 11 या 12 बजे तक, ठीक है, या 11 या 12 बजे तक। में भी ज्यादा लेट होता है तो सुबह की 2-3 बज सकती है, वो आपके बैच पे डिपेंड करता है। लेकिन इतने दिन जो आपका प्रोसेस चलेगा तो मेरे को लग नहीं रहा कि इतना लेट करेंगे, थोड़ी थोड़ी संख्या के अंदर जो है बैच बनने वाले हैं। तो ये आपका एक ही दिन के अंदर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और ये मेडिकल लगेगा तो उन स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, कहीं आपका जो भी नियर बाई एमएच है या जो भी यानी मिलिट्री हॉस्पिटल या नेवी का सेंटर है वहां पर दोबारा से
21 डे के अंदर आपको री मेडिकल है वो क्लियर करवाना होगा। सारा का सारा जो प्रोसेस है स्टेज 2 का वो एक ही दिन में होगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये भी सवाल काफी ज्यादा आपसे काफी सवाल आपसे पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न आपका है वो सेम रहने वाला है जो स्टेज 1 में हुआ है, यानी 25 क्वेश्चन होंगे और 4 सेक्शन होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 100। उसको मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसी वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ा जो सवाल है बार बार पूछे जाने वाला वो है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया है, हालांकि नहीं होगी, होने का जो चांस है 0.001% है। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और आपका स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें अपन बारीकी से और पढ़ेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हालांकि इंडियन नेवी के ऑफलाइन एग्जाम में आज तक कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूं। जब हमने भी क्वालिफाइड किया था सब प्रोसेस को, तब भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हमारे बाद में और भी बैच आए थे, 1 या 2, उसके बाद में आपका जो ऑनलाइन पेपर होना स्टार्ट हो गया था, तो अब दोबारा से ऑफलाइन हो रहा है। तो ये गाइस क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ऑफलाइन में आज तक कभी भी नहीं हुई है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आपने जो तैयारी की है उसको बरकरार रखें, अच्छे से दोबारा से रिवीजन करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। और जिनका स्टार्टिंग में है यानी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके पास तो मात्र और मात्र 7-8 दिन ही बचे हैं। स्टेज सेकंड का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, इन चरण 1 कंप्लीट हो जाता है, तो स्टेप सेकंड क्या होगा, यानी उसी के अंदर आपका स्टेज सेकंड के अंदर क्या प्रोसेस होगा जब रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में अब काफी कैंडिडेट्स के सवाल जवाब ये भी है कि पहले फिजिकल होगा या फिर रिटन पेपर होगा, यानी ठीक है ऑफलाइन पेपर होगा, तो वो तो आपके सेंटर पर डिपेंड करेगा कैसे क्या है, लेकिन ज्यादा जितने चांस है पहले पेपर होगा उसके बाद में आपका जो है फिजिकल होगा। और मे भी हो सकता है पहले फिजिकल हो उसके बाद में पेपर हो, लेकिन लास्ट जो स्टेप होगा वो मेडिकल का होगा। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, आपने यदि अच्छे से मेहनत की है, आपने जो अच्छे से मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। डरना किस बात का है आपको, आप अच्छे से जी जान से वहां पर जाइए और अपनी मेहनत का जो प्रदर्शन वहां पर करना है, ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाए, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे पेपर हो, चाहे फिर मेडिकल हो। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। अब अपन बात कर रहे हैं आपके स्टेज 2 सिलेक्शन प्रक्रिया के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी की अपन बात कर रहे हैं। क्या है पीएफटी की अपन बात कर रहे हैं, तो पीएफटी में क्या होगा आप सभी कैंडिडेट्स ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस एंट्री में आपके मेल एंड फीमेल है, उससे पहले वाले में भी थी। तो यहां पर क्या क्या प्रोसेस है, मेल कैंडिडेट्स का अलग क्राइटेरिया है और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग क्राइटेरिया है, अच्छे से समझ लेना। यहां पर क्या है जो आपकी रनिंग है, रनिंग क्या है 1.6 किलोमीटर है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का अर्थ हो गया 1600 मीटर। अब 1600 मीटर और 1.6 किलोमीटर एक ही चीज है। इसमें है कि यहां पर आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अब जिन्होंने फिजिकल की तैयारी की है अच्छे से, तो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, और जो नए सिरे से तैयारी करेगा तो उसका भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लगातार फिजिकल की तैयारी साथ में करते रहें, और डिफेंस के अंदर यदि आप आना ही चाहते हैं तो कम से कम आपका फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए स्टडी के साथ साथ। यानी आप तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की, उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर फिजिकल का जो है योगदान होता है। तो फिजिकल को भी हल्के में ना ले, मेडिकल फिट होना भी बहुत ही जरूरी है। तो भाई देखो 1.6 किलोमीटर के अंदर मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और वही फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो फीमेल कैंडिडेट्स आराम से 8 मिनट में दौड़ है वो कंप्लीट कर लेंगी। और यहां पर रनिंग में काफी कैंडिडेट्स आउट होते हैं। और रनिंग कहां पर होती है, तो ये देखिए हर एक सेंटर का अलग अलग जो है, यहां पर आपको रनिंग जो ट्रैक मिल जाएगा या ग्राउंड मिल जाएगा, या फिर कहीं पर भी आपकी दौड़ हो सकती है। लेकिन नेवी के जितने भी सेंटर लगभग अच्छे सेंटर हैं, आपके टोटल 9 सेंटर पर आपका जो है होने वाला है स्टेज सेकंड, जिसका इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के साथ शेयर करूंगा, और कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहां पर 8 मिनट टाइम इनको मिलेगा, 6.5 मिनट का टाइम मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को 8 मिनट का अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पर जो आपका है जामनगर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, वहां पर कंक्रीट वाला जो है ग्राउंड है, यानी जो स्टेडियम बना हुआ है, वहां पर दौड़ लगवाई जाती है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है वहां पर भी मैंने क्लियर किया था। और थोड़ा सा दिक्कत होता है यदि रनिंग करने में, तो वहां पर अपने शरीर का यानी अपने बॉडी को अच्छे से जो है रखना होता है, ताकि कहीं गिर ना जाए, चोट ना आ जाए, तो दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार के 1-2 सेंटर में दिक्कतें आ सकती है, थोड़ी बहुत है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मे भी अब सही भी हो गया होगा, वो उस टाइम की बात है 2017 की। उसके बाद में आपका स्केट्स होगा बच्चे। क्या है स्केट्स आपका प्रोसेस
होगा तो यहां पर यानी उठक बैठक की बात की जा रही है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए है 20, क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15 है। जो आप उठक बैठक लगाते हैं उसका भी एक जो है प्रोसेस होता है। तो आप फिजिकल के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस है वो दी जाएगी, यानी अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। और फिजिकल के अंदर आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे, आप अपने जूते साथ में लेकर जाएंगे, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। और उसके अलावा आपके पास आपका हाफ पैंट होना चाहिए और आपके पास टी शर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी होने वाला है। तो पूरी बाजू की जो शर्ट वगैरह है वो चीजें हैं, जींस पैंट वगैरह है वो अलाउ नहीं होंगी, और हो भी सकती है आपके सेंटर पर जो ऑफिसर होगा उसी पे डिपेंड होगा। इसके बाद में पुशअप्स की बात करते हैं तो ये ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। डिफेंस कैटेगरी के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पुशअप्स नहीं होती है, और 12 जो पुशअप्स होंगी जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। उसके बाद में यहां पर पुशअप्स नहीं होंगी, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेंट नी सिटअप्स है जो कि 10 होने वाली है, ओनली फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो गाइज ये था आपका फिजिकल क्राइटेरिया जो कि किस तरीके से है, मेल एंड फीमेल का अलग अलग है। और जो आपका प्रोसेस होगा तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। फिजिकल के अंदर काफी कैंडिडेट्स तो है बिल्कुल इस तरीके के हालात में आ जाते हैं कि उनसे दौड़ भी नहीं क्लियर हो पाती है। पुशअप्स में आपको होल्ड रखा जाएगा, उठक बैठक हो गई या बेंट नी सिटअप्स हो गया। तो इन चीजों में क्या है कि आपका बॉडी शेप कैसे क्या आ रहा है वो देखा जाता है। यदि आप वहां पर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से मौका मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, आपको डायरेक्ट आउट भी किया जा सकता है। वो वहां पर फिजिकल जो इंस्ट्रक्टर होगा उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो बताया जा रहा है फॉलो करना और मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दो। जिनका लास्ट में उनका तो बेड़ा पार अभी से हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, किसी भी प्रकार की शंका है तो जरूर आस्क कर सकते हैं 7042268205 पर आप मैसेज करके। फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होता है तो तीसरे स्टेप में अपन आ जाते हैं जिसमें होगा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल के अंदर क्या क्या होगा, काफी कैंडिडेट्स डर जाते हैं, और आप जो यदि क्वालिफाइड कर चुके हैं स्टेज 1 तो आप स्टेज 2 में जा रहे हैं, यानी तो स्टेज 2 के लिए आपको मैं सभी कैंडिडेट्स को अभी से सचेत करना चाहूंगा, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। अब जो मेडिकल के अंदर घबराना नहीं है, पहले से मैं आपको बता देता हूं, मैंने काफी बार मेडिकल दिए हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी कैंडिडेट्स को। फर्स्ट टाइम जो जा रहा है तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत डर होता है, लेकिन उस डर को भी दूर करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो यहां पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा अलग अलग तरीके से, वो टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार की तरीके की प्राइवेसी पूरी होगी आपकी। और यहां पर जो मेल कैंडिडेट्स का जिस तरीके से मेडिकल होता है उसका वीडियो दिया हुआ है, और एक नया वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीमेल ऑफिसर्स होंगी, मेडिकल ऑफिसर्स होती है, तो वो वहां पर आपका जो है मेडिकल करेंगी। मेल के लिए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी ऑफिसर्स हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये सारी चीजें चेक की जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक किया जाएगा। हर एक जो टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होंगे उसके बारे में भी हम मेडिकल वाली वीडियो में बात करेंगे, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आज ही सुन लीजिएगा, आज ही सुन लीजिएगा सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये 6 सेकंड के अंदर जाने से पहले आज ही सुन लीजिएगा। मेडिकल के लिए मैं आपको सजेशन कर रहा हूं, सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स हैं जो भी जा रहे हैं, ईयर वैक्स है वो क्लियर करवा लेना, ठीक है, ईयर वैक्स क्लियर करवा लेना, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है अपना जो भी देखिए जो भी आपके प्राइवेट पार्ट है उनकी सफाई कर लेना अच्छे से, ओके। इन बातों का आप विशेष तरीके से ध्यान रखना। आर्म्स की यहां पर जो काट की है उनका भी अच्छे से हेयर रिमूव कर लेना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाता है दांत। दांतों पर यदि ज्यादा मैल वगैरह जमा हुआ है तो ही सफाई करवाना, वरना मत करवाना। और कान का जो आप ईयर वैक्स क्लियर करवा रहे हैं तो वो तुरंत आज की डेट में ही करवा ले, यानी 28 मार्च को आप वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशल जो ईएनटी डिपार्टमेंट का जो भी कोई विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उससे जाकर आप अपनी जांच करवाइएगा, और डीएनएस भी चेक करवा सकते हैं, और आप अपना जो भी प्रोसेस है उसको चेक करवा लेना। लेकिन ये 3 पॉइंट मेजर पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं उनको आप विशेष तरीके से गौर करना। सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिलते हैं ईयर वैक्स में मिलते हैं, पहले से क्लियर करवा लेना, क्योंकि आपका जो कान का मामला है अंदर से बहुत ही नाजुक होता है, तो सफाई अच्छे से करवाना। किसी एरे गेरे व्यक्ति से या जो बाहर रोड पे करते हैं उनसे मत करवाना,
करवाना, क्योंकि आपका जो है जिंदगी का सवाल हो सकता है ये, तो आप विशेष तरीके से इन बातों पर गौर करना। और यदि आपका वैक्स वगैरह जमा हुआ है अंदर कचरा, तो डॉक्टर से आप सलाह लेकर उस तरीके से ड्रॉप वगैरह ले सकते हैं। तो लास्ट के अंदर आपका मेडिकल होता है और मेडिकल में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और आपका जो बैच कितने स्टूडेंट्स का बनता है उस पर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी और आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होकर आएगी और आपको बता दिया जाएगा जो फिट है उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और जिनको रीमेडिकल लगेगा उनको 21 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 21 डे यानी 21 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा रीमेडिकल वाले स्टूडेंट्स को। तो इस बात का अच्छे से गौर कर लेना कि आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा, तो हर एक जो पॉइंट को चेक किया जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और सब कुछ जो चीजें हैं चेक की जाएगी। मेडिकल के बारे में मैं अच्छे से आपके साथ लाइव जो रूबरू होने वाला हूं, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। पर इस तरीके के मैसेज काफी कैंडिडेट्स के पास 2-2 मैसेज पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ यही है, और उसमें डेट लिखी हुई है। सेंटर है वो आपका सेम है स्टेज सेकंड का, जिनके पास 2 मैसेज आए हैं, यानी एसएसआर और एमआर वाले जो भी स्टूडेंट है सेंटर सेम होगा। ठीक है, लेकिन डेट है वो अलग अलग है, यानी एमआर का अलग अलग डेट को है और आपका जो है यहां पर, ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट्स का था 8 को तो है उसका एसएसआर का और 14 को है उसका एमआर का। तो ये जो चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। अब ये आपका अलग अलग मैसेज 2 मैसेज जिनको आए हैं, तो उनका अर्थ है कि एसएसआर और एमआर दोनों का आप क्वालिफाइड है। सेंटर इस तरीके से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, दोनों का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो ये सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। और स्टेज सेकंड जो होने वाला है, टोटल आपके 9 सेंटर पर होने वाला है। कितने टोटल 9 सेंटर पर होगा, वो कौन कौन से सेंटर है उसका भी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। अब स्टेज सेकंड के अंदर जो ऑफलाइन पेपर होगा उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एसएसआर का पेपर है, एमआर का पेपर है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, तो सारी चीजें आपके सामने होंगी। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, यहां पर 25 into 4 यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। यहां पर आपका वही सेम प्रोसेस होगा जो स्टेज 1 में था। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन आपके जो है जनरल अवेयरनेस के होंगे, और 25 क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स जिसको आप बोलते हैं, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस, 4 सेक्शन हो गए। तो 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। और टोटल मार्क्स यानी टोटल जो आपके नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहां पर 100 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अभी ऑफिशियल यही है। और मे भी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। टाइम आपको टोटल दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। और ओएमआर बेस होगा, तो अच्छे से समझ लेना, ओएमआर में कोई भी गलती मत करना वरना आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। एमआर की बात कर लेते हैं तो 25 के 2 सेक्शन होंगे, तो टोटल आपके 50 जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहां पर टोटल 50 ही आपके नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहां पर भी। और उसके बाद में आपका यहां पर टाइम है वो 30 मिनट दिया जाएगा, आपको टाइम है वो 30 मिनट दिया जाएगा। ओएमआर बेस होगा। उसके बाद में जो पेपर होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा, चाहे एसएसआर का हो चाहे एमआर का हो, तो बोथ लैंग्वेज के अंदर होगा, अच्छे से हिंदी प्लस इंग्लिश में। ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना, सारा का सारा पेपर एक साथ आपके सामने होगा और आप उसको पेंसिल से भर सकते हैं ओएमआर सीट को। तो अपना जो भी सामान है साथ लेकर जाना। तो गाइज ये जो आपकी डिटेल आपके सामने है नेवी, एसएसआर और एमआर अग्निवीर भर्ती के लिए, जहां पर आपका स्टेज जो सेकंड है होने वाला है 01-2023 बैच के लिए नई दिल्ली पहला सेंटर है, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा कोलकाता और चौथा सेंटर है कोची, 5वां सेंटर है मुंबई आंग्रे और छठा जो सेंटर है जामनगर जहां से मैंने क्वालिफाइड किया था, 7वां जो सेंटर है चेन्नई है, 8वां जो सेंटर है देहरादून है और 9वां जो सेंटर है आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो ये जो सारी चीजें दे रखी है, और मेल एंड फीमेल के लिए भी अलग अलग से दे रखा है कि जहां पर आपका सेंटर कौन सा रहने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में है। और सारी चीजें एक ही दिन में सब कुछ प्रोसेस होने वाला है, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और स्टेज सेकंड का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। हालांकि थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन संपूर्ण इंफॉर्मेशन स्टेज सेकंड की जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल गई है एक अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दिया था जब आपका स्टेज 1 क्लियर हुआ था, लेकिन अब नए सिरे से संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। तो मे भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब अभी भी बाकी रह गया है इससे रिलेटेड स्टेज सेकंड को लेकर, तो आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए
गए हैं, तो वहां से आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, और सोशल मीडिया हैंडल के लिंक है तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली जो आप है अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है आपको दिए गए हैं, और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसमें पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। ही आगे की जो रणनीति है और वीडियोस हैं आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें, लगातार आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।